अब बच्चों हम बात करेंगे आवधिक परीक्षा 2 विषय हिंदी क्लास 5th। ठीक है, क्लास 5th का ये पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गद्यांश 5 अंक का है, गद्य पद 5 अंक का, व्याकरण 10 मार्क्स का, रचनात्मक लेखन 5 अंक का, वर्तनी 5, शब्द भंडार 5, सुलेख 5, योग जो है ये आपका 40 अंक का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पोर्शन पठन। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहसपूर्ण जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर वह जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है। मनुष्यता का प्रकाश भी ऐसे आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपना ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है, उससे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। कायर मनुष्य अपने भीतर कैसी आवाज़ सुनता है? वह जो है तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। इसमें आप लिखिए कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम भाग खड़े हुए। ठीक है, खड़े हुए। चलिए आगे चलते हैं। साहसपूर्ण जिंदगी की असली पहचान क्या होती है? कि वो बेखौफ रहती है, वो निडर रहती है, निडर और बिल्कुल बेखौफ रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार कैसा आदमी दुनिया की असली ताकत होता है? उसकी क्या पहचान, उसकी क्या विशेषताएं हैं? जो आदमी बिल्कुल निडर एवं बेखौफ रहता है वही दुनिया की असली ताकत होती है। ठीक है, आगे झुंड में कौन चलता है? अकेले रहने पर कौन मग्न रहता है? झुंड में भेड़ और भैंसें चलती हैं, भैंस चलती है, जबकि शेर अकेले मग्न रहता है। उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढकर किन्हीं दो शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिखो। शब्द निडर, बिना डरे। दूसरा शब्द है बच्चों कायर, इसका अर्थ है डरपोक। लेखन। दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने दादा के मेडल से, एमए के मेडल से चूड़ियाँ बनवा ली थी, इसलिए बुआ को उसने महामूर्ख कहा। आगे चलते हैं। उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी तुम्हारे विचार से? क्या यह सचमुच बात अनूठी है और क्यों? उस रात गांव में शेर आया था। हाँ यह बात अनूठी है क्योंकि ये जानवर सामान्यतः जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, गुरुजी ने शिष्य को बचाने के लिए क्या उपाय निकाला? गुरुजी ने कहा कि यह शुभ मुहूर्त है, इसमें जो फांसी पर चढ़ेगा फांसी पर
चढ़ेगा वह राजा बनेगा, राजा बनेगा। आगे चलते हैं। व्याकरण। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उसके समान शरीर की किसी अन्य अंग से संबंधित मुहावरा लिखिए। आंखें भराना मतलब, आंखें भराना मतलब रोने के समान हो जाना या रोना, ठीक है। अन्य उदाहरण, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, है ना। दोनों मुहावरे आप लिख सकते हैं, इसमें से किसी एक को लिखना है आपको। लिंग पहचान कर लिखिए। नाटक पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है। शब्द के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ, गफलत मतलब बेपरवाही, बेपरवाह, गफलत। आगाह करना मतलब चेतावनी देना। ऊल जुलूल मतलब इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें। हाट मीन्स होता है मेला। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। मुहूर्त, मुहूर्त को बोलते हैं मुहूर्त। बिरानी वीरानी। सिक्का बहुवचन बताने हैं, सिक्के। मड़ी मड़ियां। गुरु और चेला पाठसित तुक वाले शब्द छांटकर या ढूंढकर लिखो। चेला, मेला, ठेला, अकेला, ठीक है। ये 4 शब्द हैं। आगे चलते हैं। दिए गए संयुक्त व्यंजनों से 2 उदाहरण लिखिए। स्वच्छ, अच्छा। सत्यवादी, सत्यवचन, सत्यवचन। यहां पर आप करिए सत्यवचन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रचनात्मक लेखन 5 अंक का है ये। 14 नवंबर को बाल दिवस के आपके विद्यालय में आयोजित बाल मेला को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको इसको स्वयं वर्णन करना है। इसके बारे में कुछ लाइंस आप लिखेंगे जो यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तनी। नीचे दी गई वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखो। रौबदार, रौबदार। खर्राटे, समर्थन, समर्थन। इलायची, ये सही शब्द है, सही शब्द पर गोला लगाना है। नेवता, ये सही शब्द है बच्चों, इस पर गोला लगाना है। आगे चलते हैं। शब्द भंडार। गलती अर्थ के लिए गुरु और चेला कविता में प्रयोग 2 शब्द लिखिए। गलती में आप एक लिखेंगे खता और एक गफलत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का नाम लिखिए। आहा कितना सुंदर इंद्रधनुष है। तो आहा यहाँ बच्चों विस्मय वाचक है, विस्मय वाचक या विस्मय आदि बोधक जो है निशान है, ये विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये पूर्ण विराम है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? पूर्ण विराम। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। 18, 18, 21, 21, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। चमड़े का बना पानी रखने का एक थैला, इसको मशक कहते हैं, मशक। खाने आदि का बुलावा किसी और के घर से आया हो उसको न्योता कहते हैं, ठीक है। शुलेख, ये शुलेख आपको जो नीचे स्पेस दिया गया है इसमें सुंदर हैंडराइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पेपर था क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी पीरियडिक टेस्ट 2। इट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।